एक मासूम बच्चा जो हर दिन की तरह खेल रहा था, माँ की गोद, घर का आंगन और एक सामान्य सी जिंदगी। लेकिन कुछ घंटों बाद वही बच्चा अचानक गायब हो गया। परिवार परेशान था, पुलिस तलाश कर रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर 6 साल का अंगद कहाँ चला गया। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। क्योंकि शक किसी अनजान पर नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों तक पहुंच गया जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशिका यादव। आज की कहानी है मेरठ के बहसूमा इलाके की, जहां एक मासूम बच्चे की जिंदगी से जुड़ा मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। मामला शुरू होता है 16 जून से। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में रहने वाला 6 साल का अंगद अपने घर के आसपास खेल रहा था। परिवार के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन कुछ देर बाद घर वालों की नजर अंगद पर पड़ी तो वह वहां नहीं था। पहले लगा कि शायद आसपास कहीं चला गया होगा। बच्चे अक्सर खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं, लेकिन जब काफी समय बीता और अंगद वापस नहीं आया तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रिश्तेदारों को फोन किए गए, आस पड़ोस में तलाश शुरू हुई। हर गली, हर रास्ता देखा गया, लेकिन अंगद का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार उसकी दादी पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने एक युवक अर्पित शर्मा पर शक जताया। परिवार का कहना था कि अर्पित अंगद को अपनी कार में बैठाकर ले गया था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, क्योंकि मामला एक छोटे बच्चे से जुड़ा था। पुलिस ने इलाके में CCTV खंगालने शुरू किए और यहीं से इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ सामने आया। CCTV फुटेज में अंगद घर के बाहर खेलता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद एक कार वहां आती है। पुलिस के अनुसार उस कार में अंगद बैठता हुआ नजर आया। अब जांच की दिशा साफ हो चुकी थी। पुलिस की टीम अर्पित शर्मा तक पहुंची, उससे पूछताछ शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक अर्पित ने घटना से जुड़े कई राज बताए। उसकी निशानदेही पर हस्तिनापुर इलाके के जंगल से बच्चे को बरामद किया गया। साथ ही उस कार और कुछ सामान को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली सवाल अब शुरू हुआ। क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था या इसके पीछे कोई और भी था? पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और इस दौरान सामने आया एक और चौंकाने वाला पहलू। जांच अब डिजिटल सबूतों की तरफ बढ़ रही थी। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो कॉल, हर चीज को खंगाला गया। पुलिस के अनुसार जांच में अंगद की मां गुरप्रीत कौर और अर्पित शर्मा के बीच लगातार संपर्क की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने गुरप्रीत कौर से भी पूछताछ की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि डिजिटल सबूतों से ऐसी जानकारी मिली जिससे उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। हालांकि किसी भी आरोपी को दोषी साबित करने का फैसला अदालत प्रक्रिया के बाद होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मां पर इतना गंभीर आरोप कैसे लगा? पुलिस की जांच के मुताबिक गुरप्रीत कौर और अर्पित शर्मा के बीच करीब 1 साल से संबंध थे। बताया गया कि गुरप्रीत अपने पति से अलग रह रही थी। पति काम के सिलसिले में विदेश में रहते थे। पुलिस का दावा है कि दोनों के रिश्तों में बच्चा परेशानी बन रहा था और इसी वजह से पूरा घटनाक्रम रचा गया। जैसे जैसे ये खबर सामने आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि मामला किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि परिवार के अंदर तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर रिश्तों में इतनी बड़ी दरार कैसे आ सकती है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में अभी कई पहलुओं की जांच बाकी है। जांच टीम डिजिटल सबूतों, गवाहों और बाकी कड़ियों को जोड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस कहानी ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने परिवार पर करते हैं, और जब उसी भरोसे पर सवाल उठता है तो दर्द सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहता। मेरठ की इस घटना में आगे क्या सच सामने आता है, ये जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक सवाल हर किसी के मन में है, आखिर एक मासूम की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान कैसे आया? यही सवाल इस पूरी कहानी को और ज्यादा डरावना बना देता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं।